नमस्ते दोस्त, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी का नाम टपकती छप्पर वाली रात। सोचिए, मूसलाधार बारिश हो रही है। एक छोटा सा मिट्टी का घर और टपकती छप्पर के नीचे बैठी एक नई शादीशुदा जोड़ी। घर छोटा है लेकिन उनके सपने बड़े हैं। ये कहानी सिर्फ बारिश की नहीं, ये कहानी है साथ निभाने की और उम्मीद की। हर बूंद आपको उस गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस कराएगी। अगर ऐसी सुकून भरी कहानियाँ पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ज़रा बताइए, आप ये कहानी किस शहर या गांव से सुन रहे हैं और अभी आपके घड़ी में कितने बजे हैं। अब चलिए उस बारिश की रात में जहां टपकती छप्पर के नीचे भी सपने जिंदा थे। दोस्तों, आपका थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। कहानी आपको सच में पसंद आए तो एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट करना ना भूले। गांव के किनारे आम और नीम के पेड़ों से थोड़ी दूर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। दीवारों पर समय की रेखाएं साफ दिखाई देती थी। ऊपर फूस की पुरानी छप्पर थी जिसे कई मौसमों ने परखा था। घर बड़ा नहीं था लेकिन उसके भीतर एक गृहस्थी की धड़कन बसने लगी थी। यहाँ रहते थे जगदीश और उसकी नई दुल्हन दुर्गा। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। घर में नया सामान नाम मात्र का था। 2 चारपाई, मिट्टी का चूल्हा, कुछ पीतल के बर्तन, एक लकड़ी का संदूक और अनाज की छोटी सी मटकी। संपत्ति कम थी लेकिन हर चीज को दोनों ने बड़े जतन से सजाया था। दुर्गा जब भी उस छोटे से घर को देखती, उसकी आंखों में कमी नहीं, अपनापन दिखाई देता था। दुर्गा आंगन में सूखे कपड़े समेट रही थी। हवा अचानक तेज हो चली। सूखी पत्तियां घूमती हुई उसके पैरों के पास आकर ठहर गई। उसने ऊपर देखा। लगता है आज पानी जोर से बरसेगा, उसने मुस्कुराकर कहा। जगदीश ने खेत से लौटते हुए कंधे पर रखा हल नीचे रखा और आसमान की ओर नज़र उठाई। अगर अच्छी बरसात हुई तो इस साल धान की रोपाई समय पर हो जाएगी। धरती भी कब से पानी का इंतज़ार कर रही है। दुर्गा ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया। धरती ही नहीं, तुम्हारी ये छप्पर भी शायद बरसात का इंतज़ार कर रही है। जगदीश भी मुस्कुरा पड़ा। हाँ, बस दुआ यही है कि जितना पानी खेतों को मिले उतना घर के अंदर ना आए। दोनों की हंसी मिट्टी की दीवारों से टकराकर जैसे पूरे घर में फैल गई। थोड़ी देर बाद दुर्गा ने चूल्हे में सूखी लकड़ियाँ सुलगाई। जलती लकड़ियों की चट चट की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। धुएं की हल्की महक मिट्टी की भीनी गंध के साथ मिलकर एक परिचित ग्रामीण खुशबू बना रही थी। उसने बाजरे की रोटी सेकी और मसूर की दाल मिट्टी की हांडी में धीरे धीरे पकने लगी। बाहर हवा अब भी और तेज बह रही थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी। उसके ठीक बाद बादलों की गरगराहट पूरे गांव में गूंज उठी और देखते ही देखते मानो पूरा आकाश धरती पे उतर आया। फूस की छप्पर पर गिरती बूंदों की लगातार आवाज़ किसी पुराने ढोलक की लय जैसे लग रही थी। हवा के झोंकों के साथ बारिश कभी तिरछी होती, कभी सीधी बरसती। मिट्टी का आंगन पल भर में कीचड़ से भर गया। घर के सामने बनी छोटी नाली में पानी तेजी से बहने लगा। दुर्गा दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश देखने लगी। कितनी सुंदर लग रही है, उसने धीमे स्वर में कहा। जगदीश उसके पास आकर खड़ा हुआ।
बरसात हमेशा दूर से अच्छी लगती है, असल परीक्षा तो रात में होगी। दुर्गा ने उसकी ओर देखा। हम दोनों साथ हैं, फिर कैसी परीक्षा? उस एक बात ने जगदीश के चेहरे पर ऐसी शांति ला दी जैसे किसी ने उसका मन का बोझ हल्का कर दिया हो। रात गहराने लगी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों चारपाई पर बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी एक बूंद उनके बीच आकर गिरी। दुर्गा ने ऊपर देखा। छप्पर के एक कोने से पानी भीतर आने लगा था। कुछ क्षण बाद दूसरी जगह से भी बूंदें टपकने लगी। देखते ही देखते घर के कई हिस्सों में पानी गिरने लगा। जगदीश तुरंत उठा। उसने मिट्टी के घड़े, पीतल की कटोरियाँ, खाली बाल्टी उन जगहों पर रख दी जहाँ पानी टपक रहा था। हर बूंद किसी बर्तन में गिरकर अलग अलग ध्वनि पैदा कर रही थी। पूरा कमरा जैसे बारिश की अपनी एक अनोखी ताल पर गाने लगे। दुर्गा जल्दी से संदूक को सूखी जगह पे खिसकाने लगी। धीरे, जगदीश ने कहा, फिसलना मत। संदूक भीग गया तो शादी के कपड़े खराब हो जाएंगे। दोनों ने मिलकर उसे एक सूखी जगह पर रखा, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां भी पानी की नई धारा उतर आई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक दुर्गा हंस पड़ी। जगदीश हैरान होकर बोला, क्या हुआ? लगता है हमारी छप्पर तय नहीं कर पा रही है कि हमें कहाँ बैठना चाहिए। जगदीश भी अपनी हंसी रोक नहीं सका। बारिश के बीच उनका वह ठहाका पूरे घर में गूंज उठा। थोड़ी देर बाद दोनों ने चारपाई खिसकाई। कुछ देर वहां बैठे, फिर वहां भी पानी आने लगा। आखिरकार दोनों कमरे के उस छोटे से कोने में बैठ गए जहां अभी तक एक भी बूंद नहीं पहुंच रही थी। दुर्गा ने अपना आंचल फैलाकर मिट्टी के दिए को हवा से बचाया। दिए की लौ कभी झुकती, कभी सीधी हो जाती, लेकिन बुझती नहीं थी। जगदीश ने उस लौ को देखते हुए कहा, देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दुर्गा मुस्कुराई, और तुम? तुम उस दिए की मिट्टी हो। अगर वह ना हो तो लौ टिकेगा कहाँ? कुछ पल दोनों बिना बोले बैठे रहे। बाहर बारिश उसी तेजी से बरस रही थी। भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा के साथ भीतर चली आ रही थी। दूर कहीं मेंढकों की टर की आवाज़ उस रात को और जीवित बना रही थी। जगदीश ने धीरे से कहा, दुर्गा, बड़ा घर नहीं दे पाया तुम्हें। दुर्गा ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। घर दीवारों से नहीं बनता जगदीश। अगर ऐसा होता तो महलों में रहने वाले कभी दुखी नहीं होते। दुर्गा ने मुस्कुराकर आगे कहा, आज छप्पर टपक रही है, कल हम इसे मिलकर ठीक करेंगे। फिर कभी नई छप्पर बनाएंगे। उसके बाद शायद मिट्टी की जगह पक्की दीवारें भी होंगी। लेकिन अगर आज हम हिम्मत हार गए तो उन सपनों तक कैसे पहुंचेंगे? जगदीश की आंखें भीग गई। उसने चुपचाप अपना हाथ दुर्गा के हाथ पर रख दिया। रात अभी बाकी थी, बारिश भी, लेकिन अब उस छोटे से घर में बेचैनी नहीं थी। टपकती छप्पर के नीचे बैठे दो लोगों ने उस रात यह समझ लिया था कि कठिन समय हमेशा सिर पर नहीं रहता। कभी कभी वह कठिन रातें रास्ते की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। बाहर वर्षा लगातार धरती को भिगा रही थी और भीतर प्रेम धीरे धीरे एक ऐसे घर की नींव पर रख रहा था जिसे कोई बरसात कभी बहा नहीं सकती थी। सुबह हुई, लेकिन सूरज दिखाई नहीं दिया। आसमान अब भी मोटे बादलों की चादर से ढका हुआ था। रात भर हुई वर्षा ने पूरा गांव का रंग बदल दिया था। जगदीश ने घर का लकड़ी का दरवाज़ा खोला। सामने फैले पानी को देखकर उसने गहरी सांस ली।
खेतों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन तब तक काम शुरू नहीं हो सकता था जब तक पानी थोड़ा संभल ना जाए। इंतज़ार ही उसका सहारा था। पीछे से दुर्गा ने मिट्टी के घड़े में रखा पानी निकालते हुए पूछा, बारिश रुकी क्या? जगदीश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, नहीं, लगता है आज भी बादलों का मन भरने वाला नहीं। दुर्गा बाहर आई। छप्पर के किनारों से अब भी बूंदें टपक टपक कर गिर रही थी। उसने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाकर बारिश की कुछ बूंदें पकड़ ली। देखो, वह मुस्कुराकर बोली, कल रात जो पानी घर के अंदर आ रहा था वह आज खेतों को जीवन देगा। जगदीश ने उसकी बात सुनी और अनायास उसके चेहरे की ओर देखने लगा। उसे हमेशा आश्चर्य होता था कि अभावों के बीच भी दुर्गा हर परिस्थितियों में उम्मीद कैसे ढूंढ लेती है। घर के भीतर हल्की सीलन फैल चुकी थी। मिट्टी की दीवारों ने नमी सोख ली थी। कोनों में रखी लकड़ियां भीग गई थी, इसीलिए चूल्हा जल्दी नहीं सुलग रहा था। दुर्गा बार बार फूंक मारती, फिर सूखे पत्तियां डालती। बहुत कोशिशों के बाद छोटी सी लौ उठी। धीरे धीरे लकड़ियों ने आग पकड़ ली। जलती लकड़ियों की चट चट की आवाज़ सुनते ही दोनों के चेहरे पर राहत उतर आई। लगता है आज चूल्हे ने भी हमारी परीक्षा लेने की ठान ली है, दुर्गा हंसते हुए बोली। जगदीश ने जवाब दिया, हमारी शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, शायद घर की हर चीज़ हमें पहचान रही है। दोनों फिर मुस्कुरा दिए। दुर्गा ने मोटे आटे की 2 रोटियां बनाई, साथ में नमक, हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज रखा। भोजन साधारण था, लेकिन दोनों ने ऐसे खाया जैसे किसी बड़े भोज का स्वाद ले रहे हो। खाने के बाद जगदीश बाहर बैठ गया। सामने धान के खेत दूर तक पानी से चमक रहे थे। हवा जब उनकी सतह को छूती तो छोटे छोटे गोले घेरे बन जाते और फिर गायब हो जाते। पेड़ों की पत्तियों से लगातार पानी टपक रहा था। गौरैया भीगने से बचने के लिए छप्परों के नीचे दुबकी हुई थी। दुर्गा उसके पास आकर बैठ गई। क्या सोच रहे हो? जगदीश कुछ पल चुप रहा। सोच रहा हूँ, अगर बारिश ऐसी चलती रही तो घर में रखा अनाज ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। दुर्गा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, जो आज है उसे मिलकर बांट लेंगे, कल का रास्ता कल निकालेंगे। जगदीश ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन अभी भी भारी था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बारिश देखते रहे। फिर दुर्गा ने अचानक पूछा, अगर हमारे पास बहुत पैसे होते तो सबसे पहले क्या बनवाते? जगदीश ने बिना सोचे जवाब दिया, मजबूत छप्पर। दुर्गा हंस पड़ी, बस? हाँ, ताकि अगली बरसात में तुम्हें इधर उधर चारपाई ना खिसकानी पड़े। दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सबसे पहले एक बड़ी खिड़की बनवाती। खिड़की? हाँ, जिससे हर सुबह खेत दिखाई दे, हवाएं, बारिश दिखाई दे और तुम खेत से लौटो तो दूर से ही तुम्हें देख सकूं। जगदीश ने पहली बार उस कल्पना को अपने मन में देखा। एक छोटा सा घर, मिट्टी की जगह मजबूत दीवारें, नई छप्पर और सामने खुली खिड़की। वह सपना बड़ा नहीं था और सामने खुली खिड़की। वह सपना बड़ा नहीं था, लेकिन सच्चा था। बारिश फिर तेज हो गई। हवा के झोंकों के साथ कुछ बूंदें अंदर तक चली आई। दुर्गा ने जल्दी से आटा ढक दिया और बर्तन को एक ओर सरका दिया।
लगता है हमारी छप्पर भी हार मानने वाली नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। जगदीश ने जवाब दिया, और हम भी नहीं। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। बादलों के कारण शाम समय से पहले उतर आई। घर के भीतर अंधेरा घेरने लगा। दुर्गा ने मिट्टी का दिया जलाया। उसकी पीली रोशनी दीवारों पर कांपती परछाई बना रही थी। बाहर बारिश की लय लगातार बदल रही थी, कभी धीमी कभी तेज। बीच बीच में दूर कहीं मोर की पुकार सुनाई देती। भीगी हवा जब घर के भीतर आती तो मिट्टी और धुएं की मिली जुली महक पूरे कमरे में भर देती। दुर्गा ने पुराने कपड़े का एक टुकड़ा उठाया और छप्पर से टपकती जगह के नीचे रख दिया ताकि फर्श कम भीगे। जगदीश उसे देखता रहा। तुम हर छोटी बात का भी उपाय ढूंढ लेती हो, दुर्गा ने सहजता से कहा। घर चलाने के लिए बड़े उपाय नहीं, छोटे धैर्य चाहिए। यह सुनकर जगदीश कुछ पल मौन रहा। उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत अक्सर ऊंची आवाज में नहीं बोलती, वह चुपचाप रोजमर्रा के कामों में दिखाई देती है। रात फिर उतर आई। बारिश अब पहले से हल्की थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। दोनों दरवाजों पर बैठकर दूर तक फैले अंधेरे को देखते रहे। कहीं कोई हलचल नहीं थी, केवल बारिश, हवा और प्रकृति की धीमी धुन। दुर्गा ने धीरे से कहा, जानते हो, जब मैं छोटी थी तब सोचती थी कि शादी के बाद कैसा घर मिलेगा। कभी कल्पना नहीं की थी कि पहली बरसात टपकते छप्पर के नीचे गुजरेगा। जगदीश ने उसकी ओर देखा। पछतावा होता है? दुर्गा ने बिना देर किए सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि मैंने घर नहीं चुना था, मैंने तुम्हारा साथ चुना था। यह सुनते ही जगदीश की आंखें नम हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं वादा करता हूँ एक दिन ऐसा घर बनाऊंगा जहाँ बरसात की बूंदें अंदर नहीं आएगी, सिर्फ बाहर गाएगी। दुर्गा मुस्कुरा दी। और अगर देर भी लगी तो क्या हुआ, सपनों की उम्र जल्दी खत्म नहीं होती। दोनों की निगाहें सामने बरसते आकाश पर टिक गई। उन्हें नहीं पता था कि वह दिन कब आएगा, लेकिन इतना विश्वास दोनों के मन में एक साथ जन्म ले चुका था कि मेहनत और साथ कभी खाली नहीं जाते। कई दिनों की लगातार बारिश के बाद उस सुबह आसमान थोड़ा बदला बदला सा था। जगदीश सुबह जल्दी उठ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने खेतों में जमा पानी अब शांत हो चुका था। धान के पौधे झुके हुए थे, लेकिन टूटे नहीं थे। उनमें एक नई जान दिखाई दे रही थी। पीछे से दुर्गा की आवाज़ आई, आज आसमान थोड़ा साफ लग रहा है। जगदीश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लगता है अब बारिश ने थोड़ा आराम कर लिया है। दुर्गा बाहर आई। उसकी नज़र सीधे छप्पर की ओर गई। रातों की मेहनत के बावजूद छप्पर अभी भी कई जगहों से कमज़ोर थी, लेकिन अब बारिश नहीं थी, इसीलिए घर के भीतर गिरती बूंदों की आवाज़ भी शांत हो चुकी थी। दुर्गा ने धीरे से कहा, आज इसे ठीक करना चाहिए। जगदीश ने तुरंत सिर हिलाया। आज ही। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। जगदीश ने पुरानी रस्सियाँ निकाली जो कहीं कोनों में रखी थी। दुर्गा ने सूखी घास और कुछ नए पत्तों को इकट्ठा करना शुरू किया। गांव के आसपास से थोड़ा और फूस लाया गया। दोनों के हाथों में काम था, लेकिन मन में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कठिन दिनों के बाद मिली छोटी सी जीत। जगदीश छप्पर पर चढ़ा। दुर्गा नीचे खड़े होकर उसे सामग्री पकड़ाती रही। यहाँ पकड़ो, जगदीश ने ऊपर से कहा, और थोड़ा बाईं तरफ ठीक करो।
दुर्गा ने जवाब दिया। दोनों मिलकर हर टूटे हिस्से को जोड़ रहे थे। दोनों ने आखिरी फूस ठीक से बांध दिया। अब छप्पर पहले से कहीं मजबूत लग रही थी। जगदीश नीचे उतरा। उसके हाथ मिट्टी और रस्सियों से सने थे। दुर्गा ने उसके हाथ देखे और बिना कुछ बोले अपने आंचल से हल्का सा साफ कर दिया। यह छोटा सा पल दोनों के बीच बिना शब्दों के बहुत कुछ कह गया। कुछ देर बाद दोनों घर के सामने बैठ गए। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। उसकी गर्माहट धीरे धीरे भीगी धरती को सुखा रही थी। खेतों से भाप उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती सांस ले रही हो। दुर्गा ने धीरे से कहा, अब समझ आया, हर अंधेरे रात के बाद सुबह जरूर आती है। जगदीश ने उसकी ओर देखा और हर टूटे घर के बाद उसे जोड़ने वाला हाथ भी मिलता है। दुर्गा मुस्कुराई, तो हमारा घर भी अब जुड़ गया है। जगदीश ने छप्पर की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, घर कभी पूरा नहीं होता दुर्गा, लेकिन जब साथ मजबूत हो तो अधूरापन भी खूबसूरत लगने लगता है। दुर्गा कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपने हाथ में मिट्टी उठाई और उसे धीरे धीरे गिरने दिया। यह मिट्टी भी कितनी अजीब है, बारिश में बहती है और धूप में मजबूत हो जाती है। शायद हम भी ऐसे ही हैं। जगदीश ने उसकी बात सुनकर हल्की हंसी की। दिन अब चढ़ गया था। दुर्गा ने कहा, अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो। जगदीश ने बीच में ही जोड़ दिया, तो अगली बरसात में टपकने की आवाज़ नहीं होगी। दुर्गा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, और अगर फिर भी टपकी, जगदीश ने उसका हाथ थाम लिया, तो हम फिर मिलकर उसे ठीक कर लेंगे, जैसे इस बार किया। उस पल हवा थोड़ी तेज चली। सूरज पूरी तरह चमक चुका था। टपकती छत पर अब शांत थी, और उस छोटे से घर के भीतर दो लोग समझ चुके थे कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत पक्की दीवार नहीं होती, बल्कि वह भरोसा होता है जो हर तूफान के बाद भी टूटता नहीं। और उसी भरोसे के साथ उनकी कहानी एक नई सुबह में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।